नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, जो प्रसंग है उस पर तो बहुत विद्वान और समाजजन अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं। मैं अपने वक्तव्य को सीमित शब्दों में रखूंगा। समय का एक सीमांकन है, लेकिन कुछ बातें जरूर हैं जो कहने की हैं। मैं 2-3 मिनट ही पहले संजीव भाई के बारे में बताऊंगा। आज से लगभग 10-12 साल पहले मेरी बिटिया ने जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप सिखाया, मैं बचता था। मैंने कहा फोन सुन लिया, इतना ही बहुत है, चक्करों में नहीं पड़ना, प्रपंच में नहीं पड़ना। उसने कहा डैडी आप इससे लोगों को पढ़ा भी सकते हो। मैंने कहा अच्छा। सीखा और 7 दिन सीखने के बाद मैंने एक ग्रुप बनाया, सूचना दी कि भाई आचार्य कुंद जैसे आचार्यों की भाषा जिसको सीखना हो, उनके मूल वचनों को मूल से पढ़ना जिसको सीखना हो, वो जुड़ सकते हैं। और उनमें जुड़ने वालों में पहले व्यक्ति थे संजीव गोदा। 1 साल तक पढ़े नियमित व्हाट्सएप पर, कभी मिले, चर्चा वार्ता हुई, संपर्क बना रहा। कई बार पूछते भाई साहब ये जो शब्द है इसका जो अर्थ लिखा है क्या प्राकृत की दृष्टि से यही होता है? मैं उनको बड़े आत्मीयता पूर्वक बताता। बहुत छोटे से बड़े, लेकिन बड़ों को छोटा कर गए। तेजी से आगे बढ़े। मैं आप लोगों के बीच में 2 और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुमान की कोई सीमा नहीं है। बहुमान हृदय में होना चाहिए। शब्दों के लिए हर किसी को बोलना जरूरी नहीं। पहला प्रसंग कि हमें क्या सब दूसरों का ही अनुकरण करना है या अपना भी रोड मैप बनाना है? थोड़ा सा शांत मन से सुनिए। जब हम ये जानते हैं कि यह समय हमारा आपका सबका आना है, कौन कितना तैयार है इसके लिए, और ये चीज बड़ी आसान है। पुण्य की महिमा से बहुत लोगों को स्मरण करते हैं। यदि आपको कोई स्मरण नहीं करे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप दूसरों को उतना धर्म नहीं सुना पाए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप यदि धर्म धारण नहीं कर पाए तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, ये नरभाव चला जाएगा। इसलिए मेरे साधर्मी भाइयों बहनों, पहले यह तय करो कि आपने अपने लिए कोई रोड मैप बनाया नहीं बनाया। कैसे अपने परिणाम संभालोगे और कैसे संभलोगे? ध्यान रखना, जिन शासन कहता है, वस्तु व्यवस्था कहती है, जितनी कम पराधीनता रहे उतने ही उत्तम भाग्यशाली हो। आज से ठीक 1 महीने पहले यूनिवर्सिटी में बैठा था, शायद किसी को पता ही नहीं होगा, मैंने चर्चा नहीं की। अपना शांति से काम कर रहा था। 2 विद्यार्थियों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद कुछ लिख रहा था, सामने जिनवाणी थी। संयोग हुआ, बैठे बैठे अटैक आया। मैं शांत बैठा रहा। पहले से सोच रखा था, जानकारी ले रखी थी कि यदि ऐसा कुछ होता है तो मुझे अपने आप को कैसे संभालना है। बाहरी बातें बता रहा हूं, अभी आध्यात्मिक तत्वज्ञान की नहीं। मैंने शांत भाव से पहले अपने आप को ऐसे सपोर्ट दिया, फिर तेजी से 2-3 बार खांसा, जानबूझ के छींका,
थोड़ा सा जोर छाती पे आया, हल्की सी राहत मिली, शांत बैठा रहा और उसके बाद 2-3 इसके जो चीजें सीखी थी हल्की सी करने के बाद शांति से 2 घंटे जिनवाणी पढ़ी, स्वाध्याय किया और अपने हाथ से अपना व्हीकल चला के घर पहुंचा। किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। बच्चों ने बाद में जिद की, दिखा लो भैया, जांच करा लो। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं थी। उन्होंने कहा पोस्ट कोविड इफेक्ट था और कुछ नहीं था। लेकिन एक चीज हमें सीखना पड़ेगी, किन परिस्थितियों में हम दूसरों की तारीफ करते हैं, क्या उन परिस्थितियों में अपनी नजरों में अपने को तारीफ की योग्य बना सकते हैं। जीवन का मंत्र सीख लेना, यदि किसी से सेवा नहीं कराई तो आपने अपना जीवन सफल कर लिया। लेकिन यह भी सीख लेना कि यदि किसी के अशुभ कर्म का उदय है और उसे आपने धर्म में दृढ़ नहीं किया तो आपको तो सेवा भी नहीं मिल पाएगी, ऐसी दशा हो सकती है। मैं आपको बताऊं, जिन आईएएस जैन साहब के घर में संदीप जी इलाज के निमित्त बॉम्बे रहे, मुझे तो उन आईएएस जैन पर ज्यादा महिमा आती है। उनकी सहधर्मिणी जो थी वो मेरे बड़े भाई जैसे लक्ष्मीलाल जी बंडी उदयपुर वालों की बेटी थी। उनको भी यह समस्या हुई थी और उस व्यक्ति ने जिस निष्ठा से जैसे धर्म बना रहे उन संस्कारों की रक्षा करते हुए अपनी पत्नी की जैसे सेवा की, अनुकरणीय 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 3 बार बोल रहा हूं। उन लक्ष्मीलाल जी बंडी, उनकी श्रीमती जी बीमार हुई, उठ बैठ नहीं पाती थी। मैं गया उदयपुर लेने, बेटे को भेजा। मुझे फोन करते, डॉक्टर साहब मैं नहीं आ पा रहा हूं एयरपोर्ट, बेटा आ रहा है। घर पहुंचा, थोड़ी देर बाद आए मिलने। बेटे ने बताया कि मां शुद्धि आदि कर रही थी, अपने हाथ से बाबूजी उनको डालते। कोई गिलानी नहीं, कोई खेद नहीं। क्या हमने अपने साधर्मियों की वैयावृत्ति करने की हौसला पैदा किया है? भाई साहब, तत्व ज्ञान सुनाना, मैं संजीव जी पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, अन्यथा मत लेना। तत्व ज्ञान सुनाना एक चीज है और तत्व ज्ञान को जीवन में धारण करना दूसरी चीज है। प्रयास कीजिए, कोई भी मिले, आपका विरोधी भी हो। कौन विरोधी? ध्यान रखना, राग ही द्वेष को जन्म देता है, कोई दुनिया में विरोधी नहीं। एक और राग की अधिकता होती है तो दूसरी ओर द्वेष भड़कने लगता है। कौन सगा है और कौन दुश्मन है? मैं आपको कोई कड़वे संदर्भ नहीं बताना चाहता, लेकिन एक प्रसंग हुआ, नाम संदर्भ कुछ नहीं बताऊंगा। एक प्रसंग हुआ कि सुदीप जी बड़ा मुखर लिख देते हैं, इनके कारण मेरा इतना नुकसान हो गया, इतना बड़ा प्रोग्राम मारा गया। उनके किसी प्रिय ने कह दिया, कहो तो निपटा दूं। यथार्थ बात बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। उनके गुरु ने जो ही खबर मिली, उनने कहा ध्यान रखना, मुझे पढ़ाने वाले पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री थे और उन्होंने अंतिम समय में मुझे ये कहा था कि इस जैन समाज में शास्त्र पर काम करने वाले विद्वान है नहीं। और उन्होंने, जगन मोहन लाल जी ने मुझे पत्र लिखा था एक, मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, दूसरा पक्ष बता रहा हूं। जब अमृता शीति निकली, उन्होंने पत्र लिखा था, बेटा अब हम चैन से मर सकेंगे, जिनवाणी पर काम करना मैंने फूलचंद जी जैसी इस पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सिखाया तो नहीं था, तुम कैसे सीखे मुझे पता नहीं, लेकिन अब हम चैन से मर सकेंगे।
आपको बताऊं, जब दादा बहुत बीमार हुए जयपुर में, पाटली जी का फोन आया, दादा बहुत याद कर रहे हैं, आ जाओ। मैं दिल्ली से गया, अकेले में बैठ के वो कहते तुम्हें जो पैसा चाहिए हम देने को तैयार हैं, काम संभाल लो, क्योंकि लेखन, प्रशासन, वक्तृता और दूसरे अनुसंधान, इन सब चीजों में एक अकेले व्यक्ति तुम हो, दूसरा कोई नहीं है। मैंने कहा दादा मुझे क्षमा करना, मैं मात्र शास्त्र पे काम करना चाहता हूं, मैं मंचों पे ज्यादा नहीं जाना चाहता। समय एक जगह कहीं दे पाऊंगा, या तो यहां दूंगा या वहां दूंगा। 24 घंटे में 48 घंटे ना आज तक हुए, ना कर पाएंगे, कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव श्री ने आदेश दिया था कि जिनवाणी की सेवा करना, कुंभ कुंभ जैसे आचार्यों के ग्रंथों को निकालना, उनका मर्म निकालने का काम करना। अभी अभी एक नई चीज पता चली, नियम सार जो आचार्य कुंभ कुंभ ने लिखा, वो क्यों लिखा? शायद आप लोगों ने सुना और पढ़ा नहीं होगा। नियम सार का नियम नाम यम और नियम के आधार पर नहीं है, वो नियम नाम नियम संलेखना के आधार पर है। 84 वर्ष की आयु में आचार्य कुंभ कुंभ ने नियम सार लिखा था, और 12 वर्ष की नियम संलेखना होती है। 96 वर्ष से अधिक आयु में उन्होंने देह छोड़ी थी। पूरा जो सब्जेक्ट है, कोर्स दिया हुआ है कि संलेखना के धारक दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज को क्या क्या करना चाहिए, किन विषयों का चिंतन करना चाहिए, किन भावनाओं को भाना चाहिए, वो विषय स्पेशली नियमसार है, इसलिए उसका नाम नियमसार पड़ा। मैं अभिभूत हूं जब अभी उसकी चर्चा संडे टू संडे चलती है। भाई मुकेश जी जैसे 2-4 लोग जुड़े होते हैं, हमें थोड़ा सीखना है इन आचार्यों ने क्या किया। संजीव जी ने बहुत समर्पित काम किया, मेरे मित्र प्रद्युम्न जी ने कुछ संकेत किए, मैं भी एक संकेत करना चाहता हूं। एक बार जयपुर में गया, संयोग की बात, हमें स्मारक में चर्चा करने का मौका नहीं मिला, तो संजीव जी ने धीरे से किसी से कहलवाया, भाई साहब से कहो टोडरमल जी के मंदिर में उस गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय करें। 2 दिन मैंने उस पर स्वयं स्वाध्याय किया। संजीव जी के पिताजी दूसरे दिन लास्ट में आके छाती को लगाए और बोले, आज मुझे लग रहा है कि संजीव आपसे क्यों पढ़ता था। जो जनवाणी के मर्म जिस रूप के निकाल के आप दे रहे हैं, आज मुझे बहुत संतोष हुआ। मैंने कहा, लेकिन बाबूजी एक बड़ी कमी है मेरे में, मैं सिर्फ ज्यादातर कागज पर लिखता हूं, मैं समाज में नहीं जा पाता। वो लड़का आपका समाज में जाके जिस तरह से जागृति कर रहा है, जिस तरह से समय दे रहा है, जो समर्पण कर रहा है, और जिस सरल भाषा शैली में समझा रहा है, मैंने कहा मेरी भाषा शैली थोड़ी जटिल है, गंभीर है, शास्त्रीय है, क्योंकि लिखने में वही चाहिए। आप उसको आशीर्वाद दीजिए, वो निर्विघ्न होके काम करे, अपना जीवन समर्पित करे। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे कुछ हमारे मित्रों ने विदेशों से, जो हमारे स्वाध्याय सभा में जुड़े होते हैं, उन्होंने बताया कि विपिन जी और संजीव जी इस समय विश्व भ्रमण पे हैं। तो तात्विक चर्चा कोई वैसे नहीं, तो उसमें जागृति के लिए है। उन्होंने सारी दुनिया कई बार देखी थी, एक बार और देख के चले, लेकिन हर भ्रमण के अंत में जन जागरण का बिगुल जरूर बजाया। सच बताइए, उस बिगुल से आकर्षित तो हुए, जागे कितने ये बता दो मुझे। आकर्षित हुए हमें, इसमें कोई शक नहीं। ये समाज इतनी जो बैठी है, इतनी देर तक बैठी है, लगातार सुन रही है, ये आकर्षण तो है, सम्मोहन तो है उनकी वाणी का, उस विषय का, उस प्रतिपादन का, लेकिन इसके पीछे जागरण कितना है मुझे ये बता दो। आखिरी बात कह रहा हूं, कल उनकी उठावनी भी होगी, कल या परसों जब भी होगी। मुझे कई बार उठावनी के प्रसंगों में लोग बुला लेते हैं, बोलता हूं, मैं उसकी एक व्याख्या करता हूं प्रद्युम्न जी।
उठावनी माने लोग कहते परिवार में दुख शोक घिर गया है, उसको उठाने सारी समाज जाती है। कुछ भी कह सकते हैं, बोलने में तो दैव खातम च वदनम आत्मा यत्तम च पौरुषम श्रोतारा संति सर्वत्र निर्लज्जा को न पंडिता। इतनी ही योग्यता चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने उनको कहा जिनके स्मरण में आप हो उनमें गुण थे या अवगुण? यदि उनके गुण याद हैं तो आप किसी के यहां से एक चवन्नी भी ले जाएंगे तो चोर कहलाएंगे, लेकिन किसी के गुणों को अपने जीवन में संकल्प के रूप में ले जाएंगे, कोई दोष नहीं लगेगा आपको। यदि कोई उठावनी कर सकता है तो करिए ना, कौन रोक रहा है? अपनाइए उनको। श्रद्धा शब्द नहीं में व्यक्त नहीं होती है, और शब्द कभी श्रद्धा नहीं जानते हैं। वास्तविक श्रद्धा वो है जो आपके जीवन को संकल्प में बदल देती है, वो आमूलचूल बदल देती है। हम उस तत्व ज्ञान की बात को सीखें, समझें, अपनाएं और अपना जीवन पवित्र करें। मैं आचार्य कुंद की एक गाथा को आपके बीच में इस समाधि प्रसंग में प्रस्तुत करना चाहता हूं, आप कभी विचार करना। मैंने अभी 2 लेख तो लिख दिए, तीसरा लिखना है। आचार्य कुंद की समाधि साधना उन्होंने कैसे की थी, थोड़े हमें अनुकरणीय रहेगी। मैं एक गाथा अकेली पढ़ूंगा और बात पूरी करूंगा। वैणोच्चारण किरियम परिचित्ता वीदराग भावेण जो जा यदि अप्पाणम परम समाहि हवे तस्। वैणोच्चारण क्रियम परिचित्ता, सारे जीवन बोलते रहो। और वह क्रिया, ये जानबूझ के बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं सामने है। परिचित्ता छोड़कर फिर क्या करना? वीदराग भावेण, एकदम सबसे निष्प्रह हो जाओ, आकर्षण विहीन हो जाओ। कौन आया कौन गया, किसने पूछा किसने नहीं पूछा, सबसे उदासीन हो जाओ। जो झायदी परम, जो अपने स्वरूप का और अपने लक्ष्य का स्मरण रखता है, परम समाधि हवे तस्य, उसको परम समाधि की प्राप्ति होती है। मेरे ख्याल से आप सब प्रबुद्ध हैं। वचन छूटा था, भावना नहीं छूटी थी। जितना बोला उससे ज्यादा जब मौका मिला तो उसको टटोला था। जीवन भर बोला था, थोड़े समय में टटोला था, और टटोल के अपनी पूंजी बना के चले गए। जो लोग कहते हैं ना कि भाई लग सूचनाएं मिल रही थी कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, दिए की प्रकृति ऐसी ही है। मैंने एक शब्द नहीं लिखा था क्योंकि मुझे इस चीज का गहराई से एहसास था। हमारे कई मित्र लोग वहां हैं, प्रत्यक्ष देखते थे रोज, और रोज मुझे बताते थे। मैंने कहा था भैया शांत रहो, जीव की आयु बहुत थोड़ी है, उसके समर्थन करो, उसके परिणामों को दृढ़ता दो, उसके परिणाम विचलित नहीं हो जाएं। संसार की चर्चा उसके सामने मत करना, विषय कसाई की चर्चा मत करना, परिवारजनों की चर्चा मत करना। गुरुदेव का वचन गुजाना, सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु।